Hello guys, welcome to Learn One. So last topic was about follow through and overlapping action. अपन ने एनिमेशन प्रिंसिपल है एक फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन ने उसको इम्प्लीमेंट कराया था किसके ऊपर, एक पेंडुलम के ऊपर, दैट इट फॉलोज थ्रूज एंड फिर उसके बाद जो सेकेंडरी एक्शन है वो ओवरलैपिंग होता है. तो ओवरलैपिंग जो स्प्रिंग की तरह ओवरलैप करता है. सो टुडे इट्स समथिंग विच इज़ दैट इज़ मैं क्वाड्रूपेड वॉक साइकिल करने जा रहा हूँ. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट क्वाड्रूपेड वॉक साइकिल, राइट. ओके, एंड किस तरीके से वॉक साइकिल होती है वो देखेंगे. थोड़ा सा दिलचस्प रहेगा ये चीज़, मज़े आएंगे करते वक्त, तो ज़रूर से ज़रूर आप बने रहिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट इनटू माया. ठीक है, वो चालू करने से पहले अपन डेफिनेटली एक चीज़ देखेंगे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एक वॉक साइकिल है छोटी सी, वो देखेंगे. जैसे ये देखिए, ये इस तरीके से अपनी क्वाड्रूपेड वॉक साइकिल होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तरह से मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, राइट. ओके, तो अगर आप मैं इसको पर फ्रेम आगे ले जाता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट फ्रेम आपकी ये आ गई, ये देखिए. ओके, राइट, ये देखिए यहाँ पर देखें, राइट. कुछ इस तरह की वॉक साइकिल है. ये जो ब्लैक पाँव है ये आप पीछे के पाँव कंसिडर कर सकते हैं, या अगर आप आगे से देख रहे हैं तो इसको आप आगे के पाँव भी कंसिडर कर सकते हैं. सो मैं आपको बनाते वक्त ही ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसको अपन को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा. ओके, सो वी डोंट हैव एनी कीज़ है. देखिए, ये एक मॉडल है जिसका नाम हुडिनी है, एंड यहाँ पर अपने पास सारे अपन को पर्टिकुलर सभी तरह के यहाँ पर अपन को कंट्रोलर्स मिल जाएंगे, एंड एज वेल एज यहाँ पर आपको बेसिक एक वॉक साइकिल भी मिल जाएगी. देखिए, इफ़ यू वांट टू बिकम एनिमेटर तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपकी कैरेक्टर्स पे रिग करनी है. व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर द ब्लॉक रिग्स, राइट. यू कैन गो फॉर, जैसे अल्टीमेट बीफी है, अल्टीमेट बॉनी है. अपन ने जो बॉल ली थी वहाँ पर जो बाउंसिंग बॉल अपन ने करा था वो है, राइट. वो सब कैरेक्टर क्या करते हैं, वो आपको एनिमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, रैदर देन डूइंग एनिमेशन टू एनी कैरेक्टर. जब आप शोरील बना रहे हैं तब आप इस तरह के ब्लॉक कैरेक्टर्स का यूज़ करें और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी शोरील बनेगी. सो आप क्या करें, ये जो अपना यहाँ पर जो मॉडल आपको दिख रहा है ये मॉडल आपको दे दिया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ये मॉडल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू आउटलाइनर वंस. एक बार मैं आउटलाइनर में जाता हूँ. यहाँ पर मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखता हूँ. येस, पर्सपेक्टिव इज़ लॉक्ड, सो आई विल अनलॉक दिस. ब्रेक करेक्शंस, फाइन, नाउ इट्स कूल. सो दिस इज़ माई मॉडल. ये ब्लैक कलर के जो पाँव है मेरे आगे की तरफ के पाँव हैं, इधर पीछे की तरफ के पाँव हैं. तो आप सीधे सीधे चाहे तो साइड में जा सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अभी मैं हाल फिलहाल 20 फ्रेम्स के अंदर ही यहाँ पर काम करूँगा. फॉर नाउ इनिशियल लेवल के लिए मैं 20 फ्रेम्स ही लूँगा, 1 to 20, जिससे मेरे को एक रेफरेंस मिल जाएगा 10 का बीच में. आप अगर चाहें 30 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 30 में रेफरेंस आपको 15 का मिल जाएगा, फिर बीच में 7 का मिल जाएगा. तो इट डिपेंड्स. तो अभी 20 इज़ गुड नंबर, तो मैं हाल फिलहाल 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ. आप 24 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गेट इनटू 24 यू कैन गेट इनटू 24 एज वेल. तो बीच का नंबर आपका 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 18 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा. ओके, क्योंकि अपन को कॉन्टैक्ट पोज एंड पासिंग पोज दोनों बनाने पड़ेंगे डेफिनेटली. तो कॉन्टैक्ट पोज क्या रहेगा, पासिंग पोज क्या रहेगा, उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर अभी अपन बात करेंगे. सो पहला मैं कॉन्टैक्ट पोज बनाने जा रहा हूँ. आप एक बार देखिएगा, राइट, किस तरीके से कॉन्टैक्ट पोज मैं बना रहा हूँ. बड़े ध्यान से देखिए, और बहुत ही सिंपल चीज़ है. अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको ये समझ में आएगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैं सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक सेट की लगा देता हूँ. एस लगा दिया है मैंने, ताकि वो मेरे सभी कंट्रोलर्स पे क्या हो गई है, सेट की लग गई है. मेरी ऑटो की आप अगर राइट साइड बॉटम में देखेंगे यहाँ पर, तो मेरी ऑटो की ऑन है. एज़ यू नो, ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ. सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दिस. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने क्या किया, मैंने ये जो पहला वाला पाँव जो है मैंने इसको पीछे की तरफ लिया. ये देखिए, मैं पीछे की तरफ ले रहा हूँ इस पाँव को, राइट. और इसी की तरफ वाला पाँव अपना आगे की तरफ भी मैंने ले लिया. ये देखिए. ओके, अब इसके अपोजिट वाला जो उस तरफ वाला पाँव है उसको मैंने आगे ले लिया, ये, राइट. और इसको मैंने पीछे ले लिया. ब्यूटीफुली, सी, बहुत सिंपल, राइट. अब इनकी वैल्यूज़ जो है आप अगर एक बार चेक करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू है -0.5
17, तो अपन इसकी क्या रखते हैं वैल्यू -0.5, एक एग्जैक्ट वैल्यू मैं रख दूंगा, या फिर आप -0.6 भी रख सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यूज विद दैट, पर एक फिक्स वैल्यू आप दीजिएगा ज़रूर, राइट। एंड इसकी वैल्यू अपन जैसे रखते हैं, लेट्स मेक इट 0.5, ये प्लस में है तो 0.5 अपन ने दे दी। यहाँ पर अगेन आप देखिएगा कि इसकी अगर मैंने 0.5 दी है तो इसकी माइनस में मैं 0.5 दे देता हूँ, राइट। आप -0.5 क्योंकि ये माइनस में गया है, और इसकी मैंने दी है -0.6, तो इसकी अपन +0.6 दे देते हैं। बहुत बढ़िया बात, देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुली अपन ने क्या कर दिया, अपन ने एक बेसिक शेप उसका बना लिया, बिल्कुल। आप क्या करेंगे, आप 24 पे जाएं, राइट। ये अपना क्या है, ये अपना कॉन्टैक्ट पोस्ट है, ये अपना मेन पोस्ट है। आप 24 पे जाएं, आप सीधे 24 पे भी जाके मैं इसी की एक सेट की दे देता हूँ, एस प्रेस करें आप, ये 24 तक आपकी क्या हो गई, इसी की एक सेट की हो गई है, राइट। देखिए पहले आप थोड़े बहुत अपन कंट्रोलर्स को देखेंगे कि कंट्रोलर्स क्या काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है ये आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। जैसे अपन ने ऑलरेडी रिग कर रखी है, राइट। आप अच्छी तरह से इस रिग को जानते हैं, बिकॉज अपन ने ऑलरेडी क्वाड्रूपेड रिग कर रखी है, राइट। ये आपका नेक का काम कर रहा है, ओके ओके। एंड यहाँ पर आपके ये पोल वेक्टर्स हैं, ये देखिए, अगर आप किसी भी तरह का पोल वेक्टर उसके अंदर चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पोल वेक्टर यहाँ मिल जाएगा। आप 4 दबा के भी काम कर सकते हैं, ये देखिए 5 दबा के भी काम कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बिल्कुल, राइट। तो ये पोल वेक्टर्स हैं, ये देखिए, यहाँ से आप पोल वेक्टर्स का काम कर लेंगे। ये पीछे का पोल वेक्टर है, ये देखिए, अगर आप चाहते हैं हल्का सा भी मूव करना तो यस आप मूव कर सकते हैं इसको, ओके। ये पीछे के पाँव का, ओके, एंड ये आगे के पाँव का, राइट। रोटेशन वगैरह सब यहीं पे ही है, ओके। ये आपका आगे का टो, अगर आपको टो घुमाना है खाली तो यहाँ से आप घुमा सकते हैं, यहाँ से भी आप इस टो को आगे की तरफ घुमा सकते हैं, और यहाँ से भी आप खाली अगर टो घुमाना चाहें तो खाली टो को ये देखिए मूव कर सकते हैं। दिस इज़ योर मेन थिंग। एंड यहाँ पर आपका अपर फ्रंट बॉडी, राइट, ओके। ये देखिए, अगर किसी ये जैसे कि शिकार करने के लिए तैयार हो रहा है और ये झुकते हैं जैसे, तो ये देखिए आप झुका सकते हैं इनको आगे से पीछे से, ये देखिए, परफेक्ट, राइट। एंड दिस मिडल वन एज वेल, इफ़ यू वांट टू डू दिस, राइट। आप ये दबा के रोटेट कर सकते हैं, इनको आप काम करा सकते हैं इसके साथ, ओके। सो एंड दिस इज़ योर टेल। आप टेल सभी को एक साथ पकड़ लें और फिर आप डायरेक्ट ई दबा के मैं ये देखिए एक साथ भी इसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, ठीक है। लेट्स मेक इट ऑल ऑफ दीज ज़ीरो, वापस ज़ीरो कर देते, बेसिक पोजीशन पे चलते हैं अपन अपनी, राइट। जिसको मैंने मूव किया है, सिर्फ लेग्स को अपन वैसा का वैसा रहने देते हैं, अबाउट दैट, ओके। ये आपके शोल्डर्स हैं उसके, ये देखिए, खाली शोल्डर्स अगर आपको बाहर निकालने हैं अंदर करने हैं तो ये आपके शोल्डर्स हो जाएंगे यहाँ पर, ओके। हल्का सा इसको पीछे करना है, नीचे करना है, ये देखिए। तो दिस रिग इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। तो इसी में आप क्या करेंगे, इसी के अंदर आप अपने जो क्वाड्रूपेड जो अपन वॉक करने वाले हैं वो इसी के अंदर आप पूरा करेंगे, ओके। सो फर्स्ट पोजीशन एंड 24th पोजीशन इज सेम। थोड़ा सा मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा, जैसे कि ये इसकी वैल्यू 0.6 है, यहाँ पर आप देखिए इसकी +6 है, इसकी आपकी 0.5 है, इसकी -5 है, और इसकी मैं +5 है, 0.5। रोटेट मेरे को नहीं करना, रोटेट किसी भी तरह का नहीं करना, इसको अगेन मैंने 0 कर दिया। यहाँ पर रोटेशन 0 है, इसके ऊपर भी चेक कर लीजिएगा रोटेशन 0 है, इसके ऊपर भी रोटेशन 0 है, तो सब जगह लगभग रोटेशन जो है मेरा वो 0 है, ओके। सबसे पहली चीज़ मैं ये करता हूँ फर्स्ट के ऊपर ये करता हूँ दैट कि ये जो है इसको मैं हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ या नीचे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हल्का सा नीचे कर लिया, क्योंकि ये जब कदम बढ़ाएगा तो हल्का सा मैंने नीचे कर लिया, तो इसको भी आप 0.08 का किया है तो 0.05 समथिंग मैं कुछ कर लेता हूँ, या फिर 0.08 ही अपन रखते हैं, -0.08 नीचे की तरफ जाएगा वो, ओके। तो हल्का सा मैंने उसको नीचे की तरफ कर दिया है, राइट, डन, ओके। तो 0.08 पे मैंने इसको आगे की अपर बॉडी जो करी है वो नीचे करी है, और पीछे की बॉडी आप चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, ये देखिए, आप चाहें तो बिल्कुल ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लगभग कर लेता हूँ -0.05, ओके। तो 8 और 5 यहाँ पर फर्स्ट की फ्रेम पे, एंड ये सेम की फ्रेम अपन को यहाँ पर भी देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर हो रही है, राइट। तो आप सभी को पकड़ें, राइट, आप सभी को पकड़ें और क्या करें, राइट क्लिक, कॉपी, ओके, एंड 24 पे जाके पेस्ट, डन। तो माय बोथ ऑफ द पोजेज आर द सेम नाउ,
ठीक है, 2 कॉन्टैक्ट पोज मेरे बन गए। नाउ विल गो टू द 12 पे जाते हैं अपन थोड़ा सा पासिंग पोज यहाँ पर बनाते हैं। बड़ा सिंपल है, आप देखिएगा। अपन पासिंग पोज जब बनाने वाले हैं तो इसी का अपन क्या कर लेंगे, इसी का अपन अपोजिट कर लेंगे, राइट। इट्स नॉट अ पासिंग पोज, एक्चुअली इट्स अ सेकंड कॉन्टैक्ट पोज। बीच का जो पोज रहता है अपना वो सेकंड कॉन्टैक्ट पोज रहेगा। पहले पे एक पोज है, 24 पे एक पोज है, और 12वें पे मैं एक कॉन्टैक्ट पोज और बनाऊंगा बीच में। उसके बाद मेरे 6 पे और 18 पे क्या बनेंगे, मेरे पासिंग पोज बनेंगे। एंड देन इन बिटवीन्स बनेगी, जिसको अपन ट्विंस कहते हैं, राइट। चलिए, तो अपन यहाँ पर 12 के ऊपर इनको क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को अपोजिट करते हैं। जैसे कि ये था -0.6, राइट। इसको अपन क्या करते हैं 0.6। ये क्या था 0.6 था, इसको अपन करते हैं -0.6, ओके। ये क्या था 0.5, इसको अपन करते हैं -0.5, ओके। और ये जो था वो क्या था -0.5, तो इसको अपन करते हैं 0.5, ओके। सो व्हाट आर द थिंग, देखिए एक बार प्ले करके देखते हैं, ओके। प्लस इसको अगेन मेक इट, क्या करना है अपन को, आप चाहें तो +0.8 कर सकते हैं, +0.08, ठीक है। एंड इसको भी आप क्या कर सकते हैं, +0.05, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा, ये देखिए, ये हुआ यहाँ से और ये हुआ यहाँ से। वेरी नाइस, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी भी प्रकार की किसी भी तकलीफ में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। देखिए आप, ये देखिए, ये इतना अपना हो गया। 12 पे ये हुआ, ये वापस यहाँ पर, कूल, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं गाइस, अब अपन थोड़ा सा इसका पीछे का जो भाग है उसको पहले अपन एनिमेट करेंगे, और उसके साथ अपन क्या करेंगे, उसके साथ अपन यहाँ पर पेल्विस, पीछे का जो हिप्स है उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन एनिमेट करेंगे, प्लस पीछे के लेग्स को भी अपन एनिमेट करेंगे, ओके। सो 12 तक मैं गया, यहाँ तक 6 पे चला जाऊँगा मैं। तो यहाँ पर पहले देखिए, अभी दोनों जो 6 पे जब मैं जा रहा हूँ, देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए, 6 पे मैं जा रहा हूँ तो दोनों एक साथ बीच में ही हैं, देख सकते हैं आप, राइट। दोनों क्या है, एक साथ बीच में है, राइट। दोनों की जगह पोजीशन लगभग सेम है, ओके। सो व्हाट आई विल डू, जो चीज़ आगे आ रही है, राइट, जो चीज़ आगे आ रही है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको अपन को मूव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं, इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो जैसे ही अपना आगे जाएगा, ये पाँव, जो भी पाँव आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, वो बीच में रहेगा, राइट। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो अभी यहाँ पर जो सिनेरियो है वो क्या आगे बढ़ रहा है अपना, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आप 12 तक जाइए और आपका ये वाला पाँव जो है, ये वाला पाँव ये आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ाई हो रही है इसकी, राइट, फॉरवर्ड हो रहा है ये। तो ये फॉरवर्ड जो हो रहा है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 6 पे, 6 पे, ओके, 6 पे इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हल्का सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए, ओके। सो व्हाट इज़ माय एनिमेशन नाउ, ये देखिए, ये आया यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से 12 तक इधर है, राइट। तो 12 पे तो इसकी वैल्यू ख़राब हो गई, क्यों हो गई ख़राब, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0.3 है, और 12 पे अपन ने जो की लगाई थी वो ख़राब हो गई। ये देखिए, यहाँ पर क्या थी 0.5 थी एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर मैंने इसको ऊपर कर दिया। यहाँ पर वापस मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो ये जो ट्रांसलेट वाई अपन ने किया है, राइट, आप यहाँ पर देखिएगा ट्रांसलेट वाई किए है, इसको अपन यहाँ 12 पे वापस क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं पहले तो अपना अब क्या हो गया, अब अपना ये देखिए, ये एक एनिमेशन हो गया। कैन यू सी दैट, वेरी सिंपल, राइट। क्या किया अपन ने यहाँ से जब इसको मूव किया था, 6 पे जब अपन ने इसको हल्का सा ऊपर किया था, तो आपके क्या होता है, यहाँ पर तो असर था नहीं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर y की वैल्यू थी ही नहीं, ओके। तो y की वैल्यू यहाँ पर थी अपने पास 0, पर 12 के ऊपर अपने पास किसी भी तरह की y की वैल्यू नहीं थी। तो अपन को क्या हो रहा था, ये 6 फ्रेम की जो कॉपी है, 6 फ्रेम की जो की है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, पर यहाँ जाके मैंने अब y को वापस क्या कर दिया, 0 कर दिया, ओके। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज़ व्हाट हैपेंस, ये देखिए। तो अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, 6 पे मुझे थोड़ा और काम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये देखिए, अब जितना मैं ऊपर ले जाना चाहूँ वो मैं ले जा सकता हूँ, ओके, बहुत बेहतर। अब ये अगर मेरे को हल्का सा रोटेट करना है तो रोटेट यहाँ पर है, ये देखिए, किस में रोटेट करना पड़ेगा मेरे को, Z में। तो ये Z में मैंने रोटेट किया, देखिए, कैन यू सी दैट, राइट। तो क्या हुआ मेरा, ये देखिए, यहाँ पर ये सीधा, राइट, और ये यहाँ आके Z में रोटेट हुआ, और वापस क्या हुआ, वापस ये देखिए कहाँ, 12 तक, 12 में जाके वापस मुझे क्या करना है, 0, ओके। ये देखिए यहाँ पर 0 था, ओके, यहाँ पर रोटेट हुआ और यहाँ पर वापस क्या हुआ, 0, ब्यूटीफुली डन। ये देखिए, आप एक बार प्ले करके देखते हैं इसको अपन, लेट्स शो को अपन हटाते हैं यहाँ से, नर्व्स कर्व्स को, एंड लेट्स प्ले करके देखते हैं। ये देखिए,
प्रॉपरली डन। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही इजी वे आपको ये समझाने का कि आप किस तरीके से ईजीएस्ट वे में आप ये काम कर सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ, ओके, अपन को पासिंग पोज मिल गया छट्टे पे, राइट। अब अपन को पीछे का पासिंग पोज एक और चाहिए, जिसमें आपका क्या हो रहा है, जिसमें आपका ये वाला पार्ट आगे आ रहा है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आगे आ रहा है, उस तरफ वाला पाँव जो है वो आगे आ रहा है। तो अपन चलते हैं 18 पे। 18 पे गए, मैंने इसको मोड़ दिया, राइट। 18 पे गए अपन और इसको मोड़ दिया, और इस पर अपन देख लेते हैं। देखिए एक सेट की 12 पे है और ये अब आगे आ रहा है, ओके। तो ठीक है, अब आगे आना चाहिए, तो मैं चला जाता हूँ 18 पे। 18 पे गया मैं, और 18 पे जाके मैंने क्या कर दिया, मैंने वापस इसको क्या किया, ऊपर की तरफ किया, ठीक है, ऊपर की तरफ किया। और ऊपर की तरफ मैं कैसे करूँगा कि जो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जो मैंने इसकी हाइट दी थी छठे पे, राइट, 6 पे मैंने इसकी हाइट कितनी दी थी, देखिए ध्यान से, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक पाँव ऊपर ले जाएगा वो और एक पाँव नीचे ले जाएगा, नहीं, उनकी जो वॉक साइकिल होगी वो प्रॉपर होगी, बिल्कुल लेवल टू लेवल। तो यही आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखना है इसमें, राइट। तो और सेम टू सेम गोज़ विद द एवरी वॉक साइकिल, राइट, क्योंकि वैल्यूज़ का ध्यान नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए अपन ने वहाँ पर क्या कर दिया था, अपन ने कॉपी कर दी थी, पर यहाँ पर माइनस में कॉपी हो रहा है, अपोजिट जा रहे हैं सारे लेग्स। आपका जो है फ्रंट वाला लेग बैक साइड के अपोजिट है, बैक वाला लेग फ्रंट साइड के अपोजिट है, आजू बाजू वाले लेग्स अपोजिट है, तो दिस विल क्रिएट अ मैस। तो उससे बेहतर है कॉपी करने से बढ़िया अपन क्या कर रहे हैं, अपन मैनुअली काम कर रहे हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, क्या कहते हैं ये, तो वैल्यूज़ आपको वो जरूर आपको याद में रखनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने इसको जैसे कि y में देखा, यहाँ पर y में देखा इसको 0.382 थी, तो मैं इसको 0.4 कर लेता हूँ अभी के लिए, राइट। 0.4 कर लिया, तो ये अपना 0.4 हो गया, ठीक है। तो अब अपन चले जाते हैं वापस 18 पे। क्या था, 0.4 था। 18 पे जाके मैंने इसको क्या कर दिया, इसको अपन सेलेक्ट करते हैं, इसको अपन ने y में 0.4 कर लिया। ये देखिए ये उसी लेवल पे आ गया, ओके। एंड यहाँ जाके अभी देखिए, यहाँ पर जाके अपना 0 है वापस, बहुत बढ़िया। और 12 पे क्या ये 0 है, नहीं 12 पे ये 0 नहीं है, तो 12 पे अपन क्या करेंगे, वापस इसको 0 देंगे। तो अब अपना देखिए वापस सही हो गया, ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए, राइट। तो अब अपन 18 पे जाके अपन को क्या करना है, अपन को एक और देनी है। अपना ये जितना अपन ने मोड़ा था 6th पे, ये जितना अपन ने मोड़ा था -89.64, तो इसको -90 कर लेते हैं बिल्कुल अपन, ठीक है। तो ये -90 कर दिया यहाँ पर। तो अब ये वाला जो पाँव है दूसरा वाला आपका, ये वाला, ये 18 पे कितना हो जाएगा, 18 पे आपका हो जाएगा -90, परफेक्ट, ओके। सो लेट्स प्ले दिस एंड सी क्या हो रहा है, परफेक्ट, ओके 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 ओके। यहाँ पर देखिए ये, ओके, यहाँ पर देखिए 12 पे ये सीधा है, क्या कर लेंगे इसको 0, परफेक्ट। लेट्स प्ले दिस एंड सी। सिर्फ पीछे के लेग्स को देखिएगा, अभी तक अपन ने पेल्विस, इसका जो हिप्स है, हिप पार्ट है, उसको अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अभी तक अपन बस सिर्फ अपन लेग्स पे काम कर रहे थे अभी तक। सो ये देखिए, ये आया आगे एंड ये आया आगे, सी, परफेक्ट। इधर से भी आप देखिए थोड़ा सा, सी, perfect, perfect, perfect. See. Yes. Okay. अगर आप चाहते हैं हल्का सा इसको, अभी ये अपन जो कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी पाँव जो है, आप जब यहाँ से यहाँ देखेंगे ये परफेक्ट आ रहा है, पर 12 से जब तक वो 18 पे आ रहा है, 12 से 18 या फिर यहाँ तक जा रहा है 24 तक, तब अभी आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे क्या हो रहा है, नीचे हल्का सा स्किट हो रहा है, ये देखिए। तो इस स्किटिंग में भी अपन थोड़ा सा जो एडिटिंग करेंगे वो ग्राफ में करेंगे डेफिनेटली। वापस देखते हैं अपन थोड़ा सा, अब अपन पेल्विस की बात करते हैं इसकी। तो पेल्विस में ऐसा है गाइस, मैंने ऊपर नीचे जो था यहाँ पर जो अपना ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है वो तो अपन ने कर दिया। तो अब अपन को क्या करना है गाइस, अब अपना ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और जिस पाँव पे आपका वजन है, राइट, उस तरफ ये क्या होगा, झुकेगा। तो ये पेल्विस अपन ने पकड़ा यहाँ पर, राइट। आप इसका रोटेशन दें, क्या रोटेशन देंगे आप इसका, सपोज़ मैं ये रोटेशन इस तरफ मैं झुकाना चाहता हूँ इसको, ये देखिए इस तरफ झुकेगा, ये हल्का सा, बहुत कम माइनर सा झुकेगा, इट्स नॉट कि आपका बहुत ज़्यादा झुकेगा, हल्का सा माइनर सा ये झुकेगा, बिल्कुल। सो एक्स पे जा रहा है रोटेशन, एक्स पे आपका माइनस में जा रहा है, दिस गो फॉर
-1, ठीक है, 12 पे। एंड ये देखिए ये नॉर्मल 0 -1, ओके। एंड वापस मैं 24 पे जाता हूँ और इसको मैं 1 दे दूँगा। यहाँ पर आप 1 दे दीजिए वापस। परफेक्ट। तो आपका दोनों तरफ से, ऊपर से टॉप से देखिए आप एक बार। चलिए एक बार टॉप से देखते हैं। शो एंड नर्व कर्व्स को बंद करते हैं अपन। जस्ट अ मिनट। नर्व कर्व्स बंद कर दिए अपन ने। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए परफेक्ट, ओके। अभी देखिए, अभी एक चीज़ अपन थोड़ा सा मिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कि जब वो चलते हैं तब उनका पाँव बिल्कुल सीधा नहीं होता। उनका पाँव जो है, ये वाला पाँव जो है वो अंदर की तरफ जाता है थोड़ा। सो ये देखिए, ये हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा। कितना अंदर लिया है मैंने, ट्रांसलेट किया है मैंने। देखिए ट्रांसलेट किस पे हो रहा है, जी पे ट्रांसलेट हो रहा है। तो 0.5 का ट्रांसलेट करता हूँ मैं 12 के ऊपर। ध्यान रखिएगा किस पे कर रहा हूँ मैं, 12 पे कर रहा हूँ, ठीक है। 12 पे मैं 0.05 का ट्रांसलेट। ये देखिए अंदर की तरफ गया है। थोड़ा सा और आप करना चाहें तो यस 0.0, हाँ इनफ, 0.08 का ट्रांसलेट, ठीक है। सो नाउ इफ आई स्टार्ट, क्या हुआ, ये अंदर की तरफ जाएगा थोड़ा। एंड नाउ इट्स परफेक्ट थिंग, ये देखिए राइट, ये देखिए ये परफेक्ट जा रहा है अभी। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप सेम करेंगे। क्या करना है अपन को जेड पे अंदर की तरफ ले जाना है, -0.08, परफेक्ट। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, सी ये देखिए परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, ओके। तो मेरा बैक साइड अभी पूरा तरीके से सही तरीके से हो चुका है, ये देखिए परफेक्ट। ये देखिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट लेग्स, ठीक है। आगे की पैरों की बात करते हैं अपन। परफेक्ट यहाँ पर हो चुका है। चलिए वापस अपन साइड व्यू चलते हैं अपना, एंड पहले की आगे की पैरों की बात करते हैं। तो आगे की पैरों पे भी अपने पास वही सेम फंडा है अपना, कि अपने पास क्या लगा हुआ है, अपने पास कीज़ लगी हुई हैं यहाँ पर, राइट। वी ऑलरेडी हैव कीज़। ये देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं पकड़ता हूँ तो 12 पे की है, इसको भी आप पकड़ते हैं तो इस पर भी 12 पे की है आपके पास। सो यहाँ पर भी अपन को पासिंग पोज रखना है, तो 6 पे गए आप, ओके। तो आप ये देखेंगे कि जो पैर अगेन आगे जा रहा है वो क्या होगा, वो आपका हवा में होगा। और ये पैर राइट, यू जस्ट ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस, कि ये जो पैर है अपोजिट वाला और इसका अपोजिट पैर आगे फ्रंट का, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हवा में होते हैं हमेशा, ये और ये पैर। आप अगर वीडियो भी थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखिए ये और ये पैर आपकी हवा में है। ये देखिए हल्का सा मैं अगर आगे करता हूँ तो ये देखिए, फ्रेम्स में जाता हूँ अगर मैं, सही, ओके। ये दो हवा में, ये दो हवा में, ओके। आगे थोड़ा और जाते हैं, ओके। लेट्स चेक इट आउट किस तरह से होंगे ये, ओके। एक बार वापस देखते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है, ये देखिए इसको मैं हवा में करूँगा यहाँ पर। तो आप अगर मैं 6 पे इसको हवा में करता हूँ तो एक बार थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट, 6 पे मैंने अपोजिट उसका क्या कर दिया, हवा में कर दिया। कितना मैंने करना है आप वो भी चेक करेंगे, कितना आपको करना है आप वो भी डिपेंड करेगा। सपोज़ मैं इसको करता हूँ 0.05, नॉट -0.05, ओके। लेट मी चेक इट आउट, ओके। इट गोज़ टू 0.3 समथिंग, ओके। लेट्स गो फॉर 0.5, no, much more, 0.4, okay, fine enough, 0.4 is enough। 0.4 पे मैं इसको ले गया 6 पे। तो यहाँ पर देखें आप, ये देखिए, ओके। यहाँ पर वापस क्या होगा, y का 0, सेम, ओके। एंड यहाँ से अब अगेन लेट्स गो टू साइड व्यू एंड देन वी कैन सी दैट इन अ प्रॉपर मैनर। ये देखिए परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है मुझे, नेक्स्ट चीज़ मुझे ये करनी है कि अपन इसको ऊपर के चेस्ट को भी अपन ने हल्का सा नीचे और ऊपर किया। ये देखिए स्टार्ट विद ऊपर, यहाँ पर ऊपर हुआ, वापस वो नीचे हुआ, ओके। सो 6 पे अपन आ गए, वापस 6 पे आ गए। मुझे क्या करना है, मुझे इसके साथ खेलना है। इसके साथ अपन को क्या करना है, रोटेट करना है डेफिनेटली, ओके। रोटेट जी,
ये देखिए हल्का सा ये कर दिया, और वैल्यू थोड़ी सी मैं वापस छट्टे की वैल्यू जो है उसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, इतने ऊपर रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट्स मेक इट 0.3 इज़ इनफ, 0.3 इज़ इनफ। ओके, सो व्हाट इज़ माय एनिमेशन, सी ब्यूटीफुली डन। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ 12 पे इसको क्या करना है अपन को इसका रोटेशन वापस 0। ओके, इट विल कम बैक टू नॉर्मल। सो व्हाट इज़ माय एनिमेशन, देखिए इट स्टार्ट विद दिस, it goes this and boom 0, perfect। ये देखिए perfect, राइट। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो हल्का सा झटका पड़ रहा है, ये झटका पड़ रहा है। तो ये झटका इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने शायद तक, लेट मी चेक, या तो अपना शोल्डर बहुत ऊंचा है ये वाला, यस ये शोल्डर ऊंचा है, अपन शोल्डर से प्ले ही नहीं किया है, सॉरी। अभी अपन प्ले करेंगे शोल्डर से, यस अपना जो बॉडी है वो सही है, पर अपन को अभी शोल्डर से प्ले करना बाकी है, क्योंकि आप देखेंगे पीछे के शोल्डर से अपन ने प्ले कर लिया है, पर इससे अभी तक अपन ने प्ले नहीं किया है। विल डेफिनेटली डू दैट, कि जो पाँव नीचे गिरेगा उस पर थोड़ा भार पड़ेगा एंड वो थोड़ा सा झुकेगा। एनीवे, क्योंकि यहाँ देखिए हल्का सा झटका सा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर, ये देखिए ये हल्का सा झटका है, ये देख रहे हैं आप, 12 पे आते ही हल्का सा झटका सा फील हो रहा है, वो उसको अपन सही कर लेंगे टाइम बीइंग। ओके, सो मैंने ये किया एंड देन विल गो टू 18 पासिंग पोज आपका, राइट। 18 पे गए अपन, 18 पे जाके अपन को सेम चीज़ करनी है जो अपन ने 6 पे करी है। क्या वैल्यू दी है, आप वैल्यू जरूर चेक करें, व्हाट दैट इज़ समथिंग, ट्रांसलेट y की वैल्यू पहले देखेंगे 0.3, ओके फाइन। एंड 18 पे जाके मैं इसकी ट्रांसलेट वैल्यू 0.3 कर देते हैं, 0.3, ये हो गया डन। ओके, एंड 18 पे भी सेट की अपनी आ गई है यहाँ पर, ये देखिए। एंड क्या करेंगे अपन, 12 के ऊपर वापस इसको 0 करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स मेक इट 0 एंड इट्स डन। सो इट स्टार्ट विद दिस एंड डू दिस, और दूसरा 18 पे अपन क्या करना है अपन को, राइट अपन को वही चीज़ करनी है जो अपन करते आ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़, ओके सॉरी, लेट्स मेक इट 0.3 अगेन, 18.3, ओके परफेक्ट, राइट। एंड यहाँ पर आप देखिएगा कितना किया है आपने 6 के ऊपर रोटेशन, -84 समथिंग, राइट। लेट्स मेक इट -90 ही कर देते हैं प्रॉपर। ओके, एंड गो टू 18, सेलेक्ट दिस वन, इसको भी सिलेक्ट करिए एंड रोटेट जी अगेन -90, परफेक्ट। देखिए, सो लेट्स सी दिस कि व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। ओके, -90 किया है और 12 पे देखिएगा अगेन 0, परफेक्ट। ये देखिए, ओके लेट्स सी दिस। ओके, एक बार प्ले करके देखते हैं यहाँ पर, शो एंड नव कर्व्स बंद कर दिए मैंने एंड लेट्स प्ले दिस। ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए अभी उसकी टेल को अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया है, राइट। हल्का सा जर्क्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आगे के पाँव में अपन को हल्का सा जर्क दिख रहा है। ओके, उसको सही करते हैं। सही किससे करेंगे, शोल्डर्स के थ्रू सही करेंगे अपन। तो चलिए अपन शोल्डर्स की भी थोड़ी बात करते हैं, यहाँ की बॉडी की भी थोड़ी बात करेंगे डेफिनेटली। ओके, सो जो पाँव अपना आगे जा रहा है उस तरफ ये डेफिनेटली झुकेगा, तो उसका शोल्डर जो है हल्का सा मैं क्या करूँगा, मैं नीचे की तरफ करूँगा, या फिर यहाँ से पूरा जो बॉडी है पोस्चर उसको मैं हल्का सा क्या कर दूंगा, उसको रोटेट करूंगा। लेट्स रोटेट दिस अ लिटिल बिट ऑफ रोटेशन, राइट। 0.5 और 0.5 को रोटेशन मैंने किया 12 पे। यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको इस तरफ करूँगा -0.5, ओके, एंड माइनस से वो प्लस में गया, ओके राइट। यहाँ पर क्या है -0.5, यहाँ पर क्या है 0.5 अगेन। ओके, दिस इज़ योर प्लस थिंग, वेट अ मिनट, आई विल चेक इट आउट। दिस इज़ योर माइनस, ओके, एंड दिस इज़ योर प्लस थिंग। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू डू द प्लस थिंग। ओके, पहले ये पाँव ऊपर है तो प्लस करेंगे, तो लेट्स मेक इट 0.5 प्लस, ओके, एंड इसमें मैं माइनस में करूँगा -0.5, ओके, -0.5, and again I'll go for this thing and 0.5, done। so अब अपन प्ले करके देखते हैं। ओके, वेरी मच रिलैक्सिंग, ठीक है। यहाँ पर ये डन हो गया,
परफेक्ट। नाउ व्हाट, नाउ अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का एनिमेशन चाहिए अब बहुत सिंपल हो जाती है ये चीज़। अब सिंपल इज इन दैट केस हो जाती है कि अगर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हल्का सा दब के चले, तो सी राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा दब के चले तो ये देखिए परफेक्ट। सो नाउ ओनली द पोस्चर नीड टू बी चेंज्ड, ये देखिए okay, see, okay, and then the garden also we have, the neck also we have, so we can ये देखिए perfect, right, exactly, ये देखिए, and just make it again down, so again ये देखिए right, 12 के ऊपर अगर आपको ऊपर ले जानी है तो yes you can do that, so yes beautifully, see, okay, and let's talk about the tail as well. टेल डिपेंड करता है आपके ऊपर जैसी भी आप रखना चाहते हैं, इट्स टोटली योर विश। सो इफ आई डू दिस ओके एंड ऑन 12 आई जस्ट वर्क अ लिटिल बिट ऑफ टेल ऑफ दिस, सी, एंड अगेन आई डू दिस, फाइन। सो दिस इज माई टेल, ओके, एंड लेट्स सी दिस इन अ पर्सपेक्टिव। शो में जाके अपन नर्व्स कर्व को बंद करते हैं एंड व्हाट वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कर्व्स। ओके, ग्राफ एडिटर में जाके अपन थोड़ा बहुत अब इसका कर्व एडिट करना स्टार्ट करेंगे। सो अगेन शो एंड नर्व कर्व्स, होपफुली यहाँ तक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ ईच लेग, राइट, आपको आगे पीछे ही करना है। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मैं नहीं खोज पाया, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर किया है। सबसे इजी तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये दिखा पाऊँगा, राइट। तो कृपया करके आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। ओके, मैं सभी एनिमेशन के प्रिंसिपल्स ये चाहता हूँ कि बहुत आसानी से आपको समझा पाऊँ और बहुत ईजी तरीक़ों से आपको समझा पाऊँ। प्लस मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जो बेसिक वॉक साइकिल्स हैं एटलीस्ट वो भी बहुत आसान तरीके से सीख जाएं। तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे से ट्राई करता हूँ, आप भी ज़रूर से ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। तो 1 या 2 बार, मैक्सिमम 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी बार आपको ये डेफिनेटली आ जाएगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। सो कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सो जैसे कि मैंने बताया ग्राफ एडिटर है यहाँ पर, आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं। तो एनिमेशन अपन को पता ही है, ये कुछ इस तरह से एनिमेशन अपना दिखता है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ग्राफ्स ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर तरह तरह के बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलेंगे। सो यस, लेग्स की बात करते हैं। लेग्स ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ, ये देखिए ये हल्का सा रोटेशन किया अपन ने, परफेक्ट। ओके, आगे की बात करते हैं, आप इस लेग की बात करते हैं, ये देखिए परफेक्ट। कहाँ कहाँ रोटेशन किया है, ये आपने एक्स पे रोटेशन किया है। ये ग्राफ वैसे ही इतने अच्छे बने हैं क्योंकि अपन ने वहीं पे इतना अच्छा प्रिसाइज काम किया है कि आपका जो ग्राफ बना है वो बहुत प्रिसाइज बना है, राइट। ये देखिए परफेक्ट ग्राफ। अगर आप इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप चेंजेस नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको हल्का सा अगर सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन जैसे ये है, इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर करनी है, थोड़ी सी पीछे और करनी है आपको, ये जस्ट चेक इट आउट दिस। इसको अगर मैं साइड में चला जाता हूँ एंड विल चेक इट आउट दिस हेयर। ओके, तो यहाँ पर प्रिसाइज ये करना है कि आपको इसकी पोजीशन और थोड़ी पीछे ले जानी है तो आप कर सकते हैं। एंड अगेन ध्यान रखिएगा कि आप अगर एक के अंदर वैल्यू ये कर रहे हैं, राइट, तो दूसरे के अंदर भी वैल्यू आपको करनी ही है, राइट। तो आप इसका रोटेशन और दूसरे वाले का भी रोटेशन आप चेक करके रखिएगा। अगेन मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि इसके लिए 2 स्क्रीन होनी चाहिए, राइट, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ये और ये आप दोनों साथ में पकड़ सकते हो क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। यहाँ पर जो अपना ट्रांसलेशन हो रहा है ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स और यहाँ पर सेकंड वाले के अंदर जो हो रहा है वो ट्रांसलेट वाई पे हो रहा है। ओके, पर यूजुअली अभी ग्राफ इज़ वेरी लेस, सो तो एरिया इज़ वेरी लेस, तो अपन एक ही सेलेक्ट करेंगे। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, ध्यान रखिए, तो आपको इसके अंदर भी वो सेम वैल्यू डालनी है जब आप इसको पीछे की तरफ से देख रहे हैं। जब आप इसको 24 पे देख रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको सेम वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ओके, जस्ट सेलेक्ट दिस, इसको सेलेक्ट करें आप, आगे वाले को भी रहने दीजिए, अभी सिर्फ एक को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सो इसको भी अगर ये देख रहे हैं तो इसकी भी -0.5 से आपकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए।
ओके ये देखिए, तो सभी को सेलेक्ट करते हैं, सारे कीज़ अपने पास आ जाएंगे। ये देखिए सारे कीज़ मेरे पास लगभग आ चुके हैं। ओके सभी तरीके की कीज़ मेरे पास आ चुके हैं एंड सभी को मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर हल्का सा एक ऑटो स्प्लाइन मैंने यहाँ पर दे दिया एंड इट विल गिव यू अ वेरी स्मूथ मोशन। ओके एंड चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। शो एंड नव कर्व्स, लेट्स चेक इट आउट। परफेक्ट, हल्का सा जर्क अभी भी मुझे दिखता हुआ यहाँ पर, राइट। वो जर्क मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरे 24 पे की फ्रेम्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सो अपन साइकिल को ज़रूर से ज़रूर एक्टिवेट करेंगे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि कहाँ साइकिल्स एक्टिवेट करनी है आपको। तो अपन यहाँ पर आपको पता है साइकिल्स कर्व में जाके अपन पोस्ट इन्फिनिटी साइकिल को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे एंड क्लिक ओवर हियर एंड वी कैन सी द साइकिल नाउ। सो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर 300 400 500 जितना आपको करना है उतना कर सकते हैं अपन एंड जस्ट प्ले दिस नाउ। फिर भी हल्का सा एक जर्क है क्योंकि लास्ट में डेफिनेटली अपन ने जो की यहाँ पर दी थी वो की फर्स्ट वाली की से मिल नहीं रही है, तो हल्का सा एक जर्क है एंड एज वेल एज लूप आप ऑन रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए हल्का सा जर्क अभी भी है, देयर इज़ अ जर्क, राइट। आप ट्राई करें कि कॉपी कर पाएँ कीज़ को, एनीवे दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो लेट्स प्ले दिस। परफेक्ट। ओके ये देखिए यहाँ पर हल्का सा ये जब पीछे की तरफ जा रहा है उसके बाद ही अपने पास यहाँ पर देखिए, चलिए हल्का सा ऊपर की तरफ से देखते हैं। ये देखिए इधर गया बाहर, ये देखिए परफेक्ट। यहाँ से जो बोन निकलती है आपकी, जो मसल्स निकलती हैं वो भी परफेक्ट आपको दिख रही है। टॉप से भी इसको ज़रूर देखिए, टॉप से भी ट्राई करिए इसको देखने का एक बार। ओके लेट्स प्ले दैट इन रियल टाइम। ओके प्ले बैक स्पीड रियल टाइम। और अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्या कर लूँगा, यहाँ पर इसको जैसे कि आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको बताया था, दैट इज़ 0.5। ओके एंड देन इट विल गिव यू अ वेरी नाइस रिजल्ट्स। ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए आप। Okay, and let's check it out this into perspective as well. परफेक्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट टेक द रेफरेंसेस, आप रेफरेंस लीजिए, इसकी रन करा के देखिए कि ये कारूपैड रन किस तरह से होगी, राइट। इसको जंप करा के देखिए इसकी जंप कैसे होगी। ट्राई डिफरेंट वेज, राइट। टेक अ रेफरेंस, एक वीडियो लीजिए, उसको आप जैसे कि मैंने बोला कि आफ्टर इफेक्ट ज़रूरी है, अगेन एक वीडियो को जेपीजी सीक्वेंस में चेंज करना है तो एनीथिंग प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट में 2 कोर्स आपको रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि आपको वो सीखने ज़रूरी है किसी को भी चेंज करना है अगर जेपीजी सीक्वेंस में। और इवन दो वो आपके कंपोजिटिंग के अंदर काम आएंगे ही आएंगे फ्यूचर में। तो मैं 2 कोर्स रिकमेंड ज़रूर करूँगा, दैट इज़ वन इज़ प्रीमियर प्रो एंड सेकंड इज़ आफ्टर इफेक्ट। सो उसमें जाइए, उसमें किसी भी वीडियो को आप जेपीजी सीक्वेंस में चेंज करिए, उसकी कुछ 10 1 10 20 30 40 50 कुछ 5 सीक्वेंस बीच की सीक्वेंस आप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-10 के गैप की सीक्वेंस आप लीजिए और उस में सीक्वेंस के साथ उसको रेफरेंस बना के एक्टिंग फॉर एनिमेशन हो जाएगा वो, या एनिमेशन रेफरेंस हो जाएगा वो। उस रेफरेंस के थ्रू आप क्या दे दें, पोस्ट टू पोस्ट दें खाली एंड जंप करा के देखें इसकी, और फिर इन बिटवीन्स बनाए। तो अभी इसमें आपका इन बिटवीन्स होना बाकी है, राइट। ओके वो अपन डेफिनेटली कब देखेंगे, जो अपन बात करेंगे, जब अपन केस स्टडीज़ की बात करेंगे तब अपन उस चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। किसी भी तरह की क्वेरीज आती है यू कैन राइट अस ऑन forums.learn1.com, वहाँ लिखिए आप हमें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे रिप्लाई करने की। एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सो नेक्स्ट सेशन अपन करेंगे दैट इज़ व्हाट स्ट्रॉन्ग पोजेस इन माया, कि किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग पोजेस पोस्ट टू पोस्ट डिटेल एनिमेशन के अंदर आपकी हेल्प करेंगे, वो अपन देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस